हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। जब ब्लीडिंग हो रही है उसी समय टेस्ट कर लेना चाहिए या फिर हमें पीरियड्स मिस होने तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग पीरियड से पहले हो रही है तो कब टेस्ट करें, और अगर पीरियड्स के बाद हो रही है तो फिर कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, निगेटिव ना आए। तो आज की इस वीडियो में आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, आपको पूरी सही जानकारी देंगे, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बेस्ट केयर ऑफ़ वीमेंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम महिलाओं से जुड़ी हुई हर समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है, जैसे कि बाकी के प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं। नौजिया होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, नींद बहुत आना या फिर बहुत कम हो जाना, भूख बहुत लगना या बहुत कम भूख आना, इस टाइप से जो बहुत सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, प्यास लगना बहुत ज़्यादा, गर्मी लगना बहुत ज़्यादा, ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। उसी तरह से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर महीने होती है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको हर महीने स्पॉटिंग हो रही है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, वो आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर आपके पीरियड से डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए आपको इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है। वरना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी सिम्टम्स है जो कि एक बार होता है, और उसका मतलब यही होता है कि आपका गर्भधारण हो गया है, और वो इंडिकेशन है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के रूप में जो कि आपको आ रहा है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, लाइट पिंक कलर की होती है और हल्के ब्लैक कलर की भी होती है, और ये बहुत हैवी नहीं होती है कि ना इसमें पैड्स की ज़रूरत पड़ती है, ना आपका पैड्स इसमें यूज़ होता है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गंदा नहीं होता। इतनी कम ब्लीडिंग होती है ये। माइनर से धागे जैसे क्लॉट्स आ सकते हैं, बहुत हल्के हल्के स्पॉट्स आते हैं, दिन भर में 8 से 10 स्पॉट्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है ये। और ये ब्लीडिंग जो है ये 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन चल सकती है। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी कई दिन तक ये चलती है, क्योंकि ये जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस समय जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग और स्पर्म का मीट होता है, एग फर्टिलाइज होकर के जाके यूट्रस की लाइनिंग से चिपक जाता है, जिसे कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम से चिपकता है तो वो अपने चिपकने के लिए थोड़ी सी जगह बनाता है वहाँ पर। जब वो अपने लिए जगह बना के चिपकता है वहाँ पे, तभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कि आपका गर्भधारण हुआ है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखते हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, अगर आपको डाउट है कि आपकी ये पीरियड्स हैं या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो आप 2-3 दिन वेट करिए। अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएं, जैसे कि नौजिया लगना और मॉर्निंग सिकनेस होना, थकान आना, चीज़ों से स्मेल आना खाने पीने की, तो अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है। पीरियड्स में क्या होता है, कुछ लोगों को सिर्फ वीकनेस रहती है, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है ये 3-4 दिन तक, 5 दिन तक आपको महसूस होते हैं। इतने में इतना टाइम बहुत होता है, जिसके बाद आप खुद भी प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान कर सकते हैं या फिर कितने दिन इंतज़ार करना चाहिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपकी पीरियड डेट से पहले हो रही है, 3 दिन 4 दिन पहले हो रही है, तो आप पहले उस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को नोटिस करिए कि वो कैसी हो रही है, उसका कलर क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी कितनी देर में हो रही है। उसके बाद आप 2 से 3 दिन इंतज़ार करिए। अगर वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो डेफ़िनेटली आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी महसूस होंगे, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे भी हुए थे। अब अगर पीरियड डेट से 4 दिन पहले आपकी हो रही है तो वैसे भी जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करें 7 दिन कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो जब आपके पीरियड्स मिस हो जाएं, उससे 3 से 4 दिन जब ऊपर हो जाए, क्योंकि कई बार अब पीरियड्स होता है 1 दिन 2 दिन आगे और पीछे भी हो जाते हैं, तो इंश्योर हो जाए कि आपके पीरियड डेट मिस हो गई है, उससे 3 से 4 दिन जब ऊपर हो जाए, ओवरऑल मिला के जिस दिन आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है और पीरियड डेट मिस हो करके 6 से 7 दिन हो गए हैं,
तो फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, ये सही रिज़ल्ट आएगा और आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर 1 या 2 दिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है और आपने टेस्ट कर लिया तो वो टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि बीटा एचसीजी हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी में रिलीज़ होते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वो आपके यूरिन में आते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये हार्मोन का लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ जाए तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो श्योरली पॉजिटिव ही आएगा। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब किया जाता है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच के बाद करते हैं, या फिर शाम को करते हैं, या फिर रात में करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। ये गलती भी नहीं करिए। प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो हमेशा सुबह जल्दी करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। जो फर्स्ट यूरिन आप करने जाते हैं वॉशरूम में सुबह उठ के, उसी से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उसमें एचसीजी हार्मोन का लेवल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगर आपने 1-2 बार यूरिन पास कर दिया तो वो हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। और जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करें उससे 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ना पिएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो बीटा एचसीजी हार्मोन जो है वो पानी के साथ मिलकर डाइल्यूट हो जाता है और उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से या तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है या फिर हल्की लाइन आ सकती है टेस्ट करने पे, हल्की पिंक लाइन। तो ये सावधानी भी ज़रूर रखें। अगर आपका जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो पीरियड डेट के बाद हो रही है, पीरियड डेट आपकी मिस हो गई, अब अगर उसके बाद हो रही है तो आप अपनी पीरियड डेट से काउंट कर लीजिए। उसके बाद जो 7 दिन हो रहे हैं आप तब प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, बस आप इंश्योर हो जाइए कि 7 दिन हो चुके हैं, चाहे पीरियड से पहले हो रही हो या फिर पीरियड डेट मिस होने के बाद हो रही हो। अगर 7 दिन आपको हो चुके हैं, पीरियड मिस हुए और अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो फिर आप टेस्ट करके देख सकते हैं। जिस वक्त आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तब भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 15 दिन 20 दिन तक चलती है। क्योंकि मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग चली थी, जो कि सिर्फ स्पॉट्स में थी। उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, ना ही इसमें बच्चे को कोई खतरा होता है। ये जो अर्ली प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग होती है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कुछ टाइम तक होती है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। उसमें ज़्यादा डरने की, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती, ना ही इसमें बच्चे के लिए किसी तरह का कोई रिस्क होता है। तो ये थी ज़रूरी जानकारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज़ हो, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो जो अभी आपको नहीं समझ में आया, आपके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ़ वीमेंस में बने रहिए।